अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ या व्हाट इज़ द गुड ऑफ का मुख्तलिफ इस्तेमालात पढ़ेंगे। ये कब इस्तेमाल होता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसको हम तफसीलन पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नया लेक्चर आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ या गुड ऑफ। देखें यहां पे यूज और गुड में से कोई भी चीज आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसका जो इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर, देखें किसी भी काम करने का क्या फायदा। यहां पे मैंने डैश डैश इसलिए लिख लिया है कि यहां पे कोई भी काम हो सकता है, डैश डैश का क्या फायदा, ठीक है। उसके लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है व्हाट इज द यूज या गुड ऑफ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, व्हाट इज द यूज या गुड ऑफ के बाद वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन है, देखें या तो यूज इस्तेमाल करें या तो गुड इस्तेमाल करें, और ये इसलिए इस्तेमाल होगा का क्या फायदा कहने के लिए, ठीक है। इसके मुख्तलिफ मिसालों से हम समझ लेते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाने का क्या फायदा। अब देखें यहां से व्हाट इज द यूज ऑफ, यहां तक पूरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ। उसके बाद गोइंग, देखें यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो गई, यहां पे फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हो गई, टू इस्लामाबाद। का मतलब क्या हुआ, इस्लामाबाद जाने का क्या फायदा। इसी तरह से देखें व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे भी देखें व्हाट इज द यूज ऑफ के बाद क्या लग गया, प्लेइंग, मतलब फोर्थ जो फॉर्म है वो इस्तेमाल हुआ, प्लेइंग फुटबॉल। इसका मतलब क्या होगा, फुटबॉल खेलने का क्या फायदा। इसी तरह से देखें व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। यहां पर भी देखें व्हाट इज द यूज ऑफ तक पूरा स्ट्रक्चर यूज हुआ, फिर उसके बाद वर्ब जो इस्तेमाल किया वो फोर्थ फॉर्म में इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या होगा, अंग्रेजी सीखने का क्या फायदा। इसी तरह से देखें व्हाट इज द यूज ऑफ यूर राइटिंग लाइक दिस। इस तरह आपके लिखने का क्या फायदा, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपका इस तरह लिखने का क्या फायदा, ठीक है। लाइक दिस यहां पे किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस तरह कहने के लिए, ठीक है। यहां पे देखें व्हाट इज द यूज ऑफ के बाद यूर राइटिंग आ गया, आपका लिखने का, ठीक है ना। इसी तरह से देखें व्हाट इज द यूज ऑफ हिज कमिंग हियर, उसका यहां आने का क्या फायदा। इसी तरह से देखें व्हाट इज द यूज ऑफ टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने का क्या फायदा। व्हाट इज द यूज ऑफ वेस्टिंग टाइम, वक्त जाया करने का क्या फायदा, ठीक है। तो ये इन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें हम उर्दू में कहते हैं कि क्या कोई काम करने का क्या फायदा कहने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह से देखें व्हाट इज द गुड ऑफ प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन। अब यहां पे मैंने क्या इस्तेमाल किया, यूज की जगह में गुड इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, या तो यूज इस्तेमाल करें या तो हम गुड इस्तेमाल करें, ठीक है। मानिए दोनों का सेम है। व्हाट इज द गुड ऑफ प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन देने का क्या फायदा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि उर्दू के वो जुमले जिसमें हम कहते हैं कि इधर आने का क्या फायदा, वहां जाने का क्या फायदा, इस तरह यहां खाने का क्या फायदा, इस तरह गाड़ी खरीदने का क्या फायदा, ऐसे जितने भी जुमले का क्या फायदा की जो चीजें होती हैं या जो अल्फाज होते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ, या तो व्हाट इज द गुड ऑफ के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि इस तरह अंग्रेजी बोलने का क्या फायदा कहने के लिए व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लाइक दिस। इस तरह यहां बैठने का क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ सिटिंग हियर लाइक दिस। इसी तरह से बहुत सारे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल करना है, ये बात जहन में रख लीजिएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ या व्हाट इज द गुड ऑफ के बाद जब भी आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।